सिंपल पढ़े। ओके, अच्छा, तो ये होगी सिंपल लूप, ठीक है। ये हमने इनके साथ पढ़ लिया कि हम किसी कैरेक्टर, किसी आइटरेबल कैरेक्टर के ऊपर अगर हमें लूप लगानी हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको असाइनमेंट दूं ना, एक फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको असाइनमेंट दी है कि आपने अपना नेम जो है वो प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल उजैर को, अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल 20 बार प्रिंट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास यही ऑप्शन है कि आप इसको 20 बार लिखो ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ये काम देखें, ये भी काम हमने अभी अभी सीखा है कि लूप वहां पे यूज होगी जब आप एक काम को बार बार करना चाह रहे हो, एक ही सेम काम को रिपीटेटिव मोड में करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जो यूज लूप यूज यूज होगी उसे कहते हैं रेंज। इसमें हम रेंज डिफाइन कर देते हैं कि हमारी लूप ने कितनी बार रन होना है, मीन्स के इतने यहाँ से लेके यहाँ तक रन हो। अब आपने रेंज डिफाइन करते हुए एक चीज याद रखनी है, कल हमने इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और स्टेपिंग पढ़ा था ना, उसमें 3 वैल्यूज आई थी, याद है किसी को? सबसे पहले हम इंडेक्स देते थे कि जहां से स्टार्ट हो, ठीक है। फिर हम देते थे जहां पे एंड हो, और फिर हम स्टेप देते थे। सबको याद है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है ना इसका, जो हमने कल पढ़ा था, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और स्टेपिंग। मैं मैसेज देख रहा हूँ आप लोगों के, फिर साथ साथ बताते थे। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? ठीक है, आगे देखते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट अब हम दोबारा यूज करेंगे। अब देखिएगा, अब मैं एक, पहले हमने लूप देख ली जो हम डायरेक्ट आई ट्रिपल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं। अब हम वो लूप देखते हैं जो हमने कंट्रोल करनी हो कि ये कोड जो इसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है कि इतनी बार रन हो, ठीक है। हम लिखेंगे फॉर एक्स इन रेंज, ठीक है। ये देखिए, अब स्टार्ट हो, ठीक है, इस नंबर से स्टार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 1 से स्टार्ट हो और ये कहाँ तक जाए, 4 तक जाए, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ नीचे, इसको मैं इसकी बॉडी के अंदर ले आता हूँ, जो प्रिंट हो जा रहा है। इसको बॉडी के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं? इंडेंटेशन के जरिए। जैसे हम इफ की बॉडी के अंदर लिखने के लिए हम उसे इंडेंटेशन में देते थे, इसी तरह अगर आपने लूप की बॉडी में लिखना, देखिए ये देखें, हमने इफ पे भी यहाँ पे कॉलन लगाया था, इस पे भी यहाँ पे कॉलन लगाया है। जहां जहां आप टाइप स्क्रिप्ट में कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते थे ना ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए, यहाँ पे कॉलन यूज होगा और इंडेंटेशन यूज होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये उजैर जो है अब ये कितनी बार प्रिंट होगा। मैंने लूप स्टार्ट की है 1 से 4 तक। 1, देखें कितनी बार प्रिंट होता है, इसको रन करके देखते हैं। Ctrl+J, और इसको CLS करते हैं पहले। अब देखते हैं, ये देखिए उजैर कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 2 3। ओहो, ये क्या हुआ, किधर गया उजैर? देखिए उजैर प्रिंट हुआ 1 2 3 टाइम्स। हमने 1 से लूप स्टार्ट की, 1 2 3, और जैसे हमने कल बताया था कि एंड वाला करेक्टर स्किप होगा, ठीक है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंड वाले के एक लेस तक चलेगा। सबको याद है ना? तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टिंग वहां से होगी, एंडिंग यहाँ पे होगी। और थर्ड था हमारा स्टेपिंग, ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पे उजैर की जगह कर लूँ, मैं प्रिंट एक्स ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स प्रिंट होंगे ना, तो इसको कर लेता हूँ 10 तक। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखें, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 10, 1 में आ रही है वैल्यू, स्टोर हो रही है एक एक करके। पहले 1 में, एक्स में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, उसको प्रिंट करता जा रहा हूँ नीचे एक एक करके मैं साथ। ये क्या आ रहा है यहाँ पे? और ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक प्रिंट हुआ है, उसने 10 को प्रिंट नहीं किया। कि जैसे हम कल कर रहे थे कि एक स्किप होगा, उसी तरह आज भी एक स्किप हो रहा है, ठीक है। इस सेम कॉन्सेप्ट कल वाला, कि जहां से स्टार्ट हो यहाँ पे एंड हो, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था स्टेप। तो स्टेप अगर मैं अभी 1 दे दूं तो 1 तो बाई डिफॉल्ट होता है, ठीक है, तो उसका कोई इफेक्ट इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर मैं 2 दे दूं तो ये 2 से क्या होगा, देखिए एक स्किप कर दिया, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 स्किप किया, 3 पे आ गया, फिर 4 स्किप किया, 5 पे आ गया, 6 स्किप किया 7 पे, और 8 स्किप किया 9 पे, ठीक है। तो ये होगी लूप रेंज के साथ। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से समझते हैं। अगर आपको नंबर हमने प्रिंट करने हो, जी जी मुझको भाई, आमिर भाई इनका हैंड रेस है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस उजैर भाई, इसको जरा थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं जरा रेंज वाले को। जी जी मैं करता हूँ देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रिंट करनी है, नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 to 100 तक, ठीक है। उसके लिए आपके पास, अब हमने एक इन लूप तो पढ़ लिया। इन क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करता है।
अब जी जी। वो तो एक इन लूप होगी। अब आपके पास है कि आपने एक स्पेसिफिक कोड को बार बार रन करना है, ठीक है। अब देखिए मैं चाह रहा था कि मैं प्रिंट उजैर को, जो प्रिंट उजैर है ना, इस कोड को बार बार रन करता जाऊं। जितने मुझे उजैर चाहिए प्रिंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 उजैर चाहिए, तो मैं इस कोड को बार बार रन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारी लूप यूज होती है रेंज। हम उसमें रेंज डिफाइन करते हैं कि आपकी लूप कितनी रेंज, कितनी बार रन होगी। 1 to 4 मीन्स कि एक बार रन हो, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हम वहां पे काउंटिंग डिफाइन कर रहे हैं। देखें, फॉर एक्स इन रेंज, कि आपकी लूप कितनी बार रन हो। 1 से स्टार्ट हो लूप, ठीक है। मीन्स के नंबर 1 से स्टार्ट हो, एक बार रन हो, फिर हम दे रहे हैं 5 तक। पहले एक बार रन होगी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, ठीक है। तो फिर हम इसको इसके अंदर लिख देते हैं प्रिंट उजैर। अब ओहो, प्रिंट उजैर। अब देखें, मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। देखिए उजैर मेरा 1 2 3 4 बार रन हुआ है, क्योंकि लास्ट वाला एक स्किप होता है। हमारी लूप कहाँ से कहाँ तक चली, 1 से स्टार्ट हुई। कितनी काउंटिंग है, देखिए काउंटिंग कर लेना, 1 2 3 4, 4 बार लूप चली है हमारी, क्योंकि एंड वाला एक स्किप होगा, जैसे हमारे कल भी जी एक स्किप हो रहा था। तो इसी तरीके से हम रेंज डिफाइन कर रहे हैं कि आपकी जो लूप के अंदर है, यानी लूप की बॉडी के अंदर जो कोड है, वो कितनी बार चले। हम ये डिफाइन कर रहे हैं ऊपर रेंज के जरिए, ठीक है। ठीक है। तो अगर इसी तरह अगर आपके पास सिनेरियो है कि आपने 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं ना, आप क्या करेंगे। अब आप लोग दिखाएं मुझे क्या इसका कोड आएगा। 1 2 1 अगर 0 मैंने 1, 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं 4x इन फॉर रेंज एक्स 1, इन रेंज, ठीक है। और वन टू सो वन वन जीरो जीरो वन वन ठीक है। तो जी, और हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम, उजैर। उजैर नहीं, मैंने नंबर्स सॉरी, प्रिंट नंबर्स करने के। हैं। जी 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 तो जी मैं जी। एक्स प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि एक्स के एक्स अंदर कर नंबर्स दो। आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको अब ठीक है रन ठीक करता है। हूँ। तो ये क्या हुआ। तो इसको मैं रन करता हूँ, ये देखिए नंबर्स प्रिंट हो गए, 100 तक नजर आ रहे हैं। जी जी ठीक है। ठीक हो गया। तो ये हम लूप ठीक है कंट्रोल कर रहे हैं कि लूप कितनी बार चलेगी। ठीक है। जी, प्रिंट एक्स नाइस हो गया। तो आपने ये कॉन्सेप्ट हमारा कल वाला ही है कि यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे एंड हो, और यहाँ पे हम स्टेप लगा देते हैं, ठीक है। तो ठीक हम है। अभी ठीक है। वन वन का स्टेप था, तो 1 से कुछ भी नहीं होगा। 2 का लगाएंगे तो देखिए क्या होता है। तो वो वैसे ही स्किप कर देगा, ठीक है। 1 के ठीक है। बाद 2 स्किप किया, 3 आ गया, 3 के बाद 4 स्किप किया, 5 आ गया। तो ये होगी रेंज का कॉन्सेप्ट। 4x इन रेंज भी हो गया, और 4x इन आई टेबल ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब देखते हैं कोई ठीक और है। टाइप की लूप है। अच्छा ठीक। पाइथन वाइल लूप निकाल लिया तो मैंने। और लूप की किधर की फाइल, ये रही। अच्छा, सबसे पहले हमने देख लिया कि लूप को यूज कैसे करते हैं, फिर फॉर लूप का सिंटैक्स भी देख लिया है। फॉर लूप विद स्ट्रिंग देख लिया हमने कि स्ट्रिंग पे कैसे लगाते हैं। हमने रेंज के साथ भी देख लिया। अब हम इन्यूमरेटर भी देखेंगे। अभी देखें इन्यूमरेटर को हम देखते हैं बाद में, पहले हम इनको जरा देख लें। इसका फॉर लूप को हमने देखा है, देखें। एस एक वेरिएबल है जिसमें गीक स्टोर है। अब उसने क्या किया है, फॉर आई इन एस। अब प्रिंट आई कर दिया। अब मुझे बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा, इस कोड का। इस कोड का क्या आउटपुट आएगा, इस कोड का। सिर्फ एस से लेके यहाँ तक प्रिंट आई तक। गीक्स, खुरम भाई ने बताया गीक्स आएगा इस तरह। मिनाहिल का गलत है। आइट्रेट 3 टाइम गीक्स नहीं आएगा। देखें 3 टाइम गीक्स क्यों आएगा, हमने कोई रेंज डिफाइन किया है यहाँ पे। ये एक एक करके करेक्टर, जैसे उजैर से करेक्टर प्रिंट कर रहा था, वैसे ही वो करेक्टर प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, आपका कोड मैं रन करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसको मैं अभी इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखें, इसको रन करते हैं आप। उसको CLS, और ये देखें, उसने गीक्स को प्रिंट कर दिया सारा, एक एक करके। मैं बताया था ना, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ये आपका एक वेरिएबल है जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर होगी यार, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्स लिखा था पहले, फिर मैंने करेक्टर भी लिखा था यहाँ पे। तो ये एक वेरिएबल है जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे जिसके ऊपर आपने लूप लगानी है, आई ट्रेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर। यहाँ पे एस लिखा है उसने, एस के ऊपर एस के अंदर स्टोर है गीक्स। तो क्या हो रहा है, गीक्स की एक एक करके वैल्यूज आई में स्टोर हो रही हैं, और उसके प्रिंट करवाता जा रहा है। आई में जी आया, जी प्रिंट हो गया। आई में ई आया, फिर ई आया, फिर ई, फिर के आया, फिर के, फिर एस आया, और फिर एस प्रिंट हो गया, ठीक है।
नाइस, ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। हमने रेंज भी देख लिया, अब मुझे बताएं इस रेंज का क्या आउटपुट आएगा। इस रेंज का क्या आउटपुट आएगा अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे आके। कंट्रोल वी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बताएं क्या आउटपुट आएगा मुझे। रन करके नहीं देखना मुझे, वैसे देख के बताना है, ये ना अपने पास रन करके आउटपुट देख के मुझे बताएं। 2368। नाइस, नाहिल ने कहा है 2368। देखें, हमारी लूप स्टार्ट होगी जीरो से, ठीक है। जीरो पे हमने लगाया हुआ है स्टेप टू कि एक एक कैरेक्टर प्रिंट, एक एक कैरेक्टर स्किप करते जाए। स्किप कर दिया टू प्रिंट होगा, फिर थ्री स्किप कर दिया फोर, फिर कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। ओके हो गया। तो रेंज में और कहते हैं दूसरी लूप में, इन लूप में किसी को इशू जो हम आई टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं और रेंज के ऊपर लगा रहे हैं।